ये दोस्तों एक पशुपालक भाई का कमेंट आया है, लिखा है 10 बार एआई करवा ली, यानी कि 10 बार सीमन रखवा लिया, 5 बार सीधे भैंसे से करवा ली, 3 बार उसकी बच्चेदानी की सफाई करवा ली, फिर भी भैंस गाभिन नहीं रुकी। तो दोस्तों केस बहुत ही सीरियस है, लेकिन आप चिंता न करें। शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो जो इस तरह का केस बहुत बिगड़ा हुआ केस है, उसका भी इलाज आप ये वीडियो देखकर कर सकते हैं। मात्र कुछ घरेलू चीज़ें अपने पशु को खिलानी है और साथ में कुछ दवाइयाँ भी उसको देनी है। तो इस तरह से आप कंप्लीट इस समस्या का इलाज कर सकते हैं। और अगर आपके पशुओं में भी कोई इस तरह की समस्या है या कोई बीमारी है, कोई दूसरी बीमारी भी है, तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर लिखकर हमें बताइए। मैं उसके ऊपर पूरी वीडियो बनाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। और वीडियो को अपने दूसरे पशुपालक भाइयों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि वो भी वीडियो से जानकारी लेकर अपने पशुपालन में फ़ायदा उठा सके। और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि भाई ने लिखा है कि वो 3 बार अपने भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवा चुके हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं तो वो किसी अच्छे अनुभवी डॉक्टर से करवाइए। और उसमें जो दवाइयाँ हैं वो भी बहुत अच्छे वाली आपने यूज करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप एक यूट्रीप्लेक्स डब्लू आती है, जो कि जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दवाई से आप अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करवा सकते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे भैंसे हो। जो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो दोनों का इलाज उससे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात का ध्यान रखना आपने ज़रूरी होता है कि जिस भी बच्चेदानी की सफाई की दवा से आप अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं, उसी कंपनी के इंजेक्शन आपने यूज करने चाहिए। जी हाँ, यानी कि जो दवाई है और जो इंजेक्शन है दोनों एक ही कंपनी के हो तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। और यहाँ पर बच्चेदानी की सफाई में एक और बात का आपने ध्यान रखना है। जैसे आज 9 बजे आपने दवाई रखवाई और इंजेक्शन लगवाए, तो अगले दिन भी 9 बजे से थोड़ा पहले ही लगवा ले। 9 बजे के बाद लगवाएंगे तो उसमें फिर जो चांस है वो घट जाते हैं। तो तीनों दिन आपने पूरे समय पर ही लगवाने हैं, उससे थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा पहले बेशक हो जाए। अब दूसरी जो समस्या जिसके कारण ये होती है वो सबसे जो ज़्यादा देखने में आई है वो है जी पशु की डीवार्मिंग, यानी कि पशु के पेट में कीड़े होना, उनकी सफाई करवाना ज़रूरी है। अगर आपके पशु को आपने पेट के कीड़ों की दवाई दिए हुए 1 महीना या उससे ज़्यादा का समय हो गया है, तो आप किसी भी अच्छी दवाई से अपने पशु की डीवार्मिंग कर दीजिए। यानी कि सुबह खाली पेट अपने पशु को, सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक ले आइए और सुबह खाली पेट ये आपने देनी है। और उसके 2 घंटे बाद ही आपने अपने पशु को कुछ खाने पीने को देना है। तो इससे आपके पशु की जो डीवार्मिंग है या कह लीजिए पेट के कीड़े हैं उनकी सफाई हो जाएगी और उनके गाभिन रुकने के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं इलाज की। तो जो आपने बच्चेदानी की सफाई करवाई 3 दिन तक ये चला, और फिर आपने क्या करना है, 2 हीट अपने पशु की छोड़ देनी है। यानी कि वो 2 बार हीट में आएगी उसके बाद,
और जैसे कि पहले जो हीट होती है 18 से 21 दिन के बाद आती है, उसके फिर 18 से 21 दिन बाद दूसरी हीट होती है, यानी कि जब पशु बोलता है तब आपने वो 2 हीट छोड़ देनी है। उस हीट में ना तो आपने एआई करवानी है, ना सीधे भैंसे से और बुल से करवानी है, वो छोड़ देनी है। तो इस खाली समय में आपने क्या करना है, इस खाली समय में आपने रोज 20 ग्राम हल्दी पाउडर अपने पशु को, रोज का 20 ग्राम हल्दी पाउडर देना है। जो भी खाना आप उसे खाने में दे रहे हैं, दलिया बाट बंटा जो भी दे रहे हैं, उसमें मिलाकर खिलाना है। ये आपने लगातार 20 से 25 दिन 20 ग्राम हल्दी रोज की खिलानी है। इसके साथ ही 50 ग्राम अजवाइन आपने रोज की अपने पशु को खिलानी है, वो भी जो दाना बाट बंटा दे रहे उसी में मिला करके। और ये भी आपने लगातार 20 दिन तक अपने पशु को ज़रूर खिलानी है। इसके बाद एक बोविमीन जीएल लिक्विड आती है 150 ml में, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी आपने रोज की 7 ml अपने पशु को 20 से 21 दिन लगातार देनी है। ये भी जो दाना मिश्रण आप अपने पशु को खिला रहे हैं, बाट बंटा खिला रहे हैं, उसी में मिला के खिलानी है। उसके साथ ही किसी भी अच्छी कंपनी का मिनरल मिक्सचर आपने रोज का 100 ग्राम अपने पशु को खिलाना है 1 महीने तक। उसके बाद एक सोडा फोस पाउडर आता है, यानी कि जो ये केस देखा गया है इसमें फास्फोरस की कमी ज़्यादातर देखी जाती है, तो फास्फोरस का पाउडर आता है एक सोडा फोस, वो आपने रोज का 50 ग्राम अपने पशु को लगातार 20 दिन तक अपने पशु को ज़रूर खिलाना है। जो भी दाना बंटा आप अपने पशु को खिला रहे हैं, दलिया वलिया जो भी खिला रहे हैं, उसमें मिला करके खिलाना है। तो दोस्तों इसके बाद आपका पशु तीसरी हीट में जब आता है, तब आपने उसकी चाहे तो आप एआई करवा सकते हैं, या तो फिर सीधे बुल से या भैंसे से या जोटे से करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ये एक तो आप अच्छे डॉक्टर से, अच्छे एआई वर्कर से करवाएं, और साथ में अच्छा सीमन भी होना चाहिए, सीमन की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी अच्छे विश्वसनीय व्यक्ति से ही आप उसकी एआई करवाएं, या फिर बैल से या बुल से करवाएं तो किसी अच्छी क्वालिटी के बैल बुल से, अच्छे रिकॉर्ड वाले बैल बुल से करवाएं। तो दोस्तों जैसे कि आपकी तीसरी बार हीट में आती है, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान देनी है आपने कि जो आपका पशु जिस दिन हीट में आता है, उस दिन आपने जब भी आप उसको देखो कि हीट में आया हुआ है, तभी एक गैनरिच इंजेक्शन आता है, यानी कि बूसरलिन जो साल्ट है उसका इंजेक्शन आपने लगवाना है। बूसरलिन का कोई भी हो सकता है, गैनारिच भी हो सकता है, या तो फिर असोर्ड भी हो सकता है, या तो फिर और भी बहुत सारे इस साल्ट के इंजेक्शन आते हैं, कोई एक लगवा दीजिए। वो आपने 2.5 ml लगवाना है, और ये आप इंट्रामस्कुलर भी लगवा सकते हैं, या तो इंट्रावेनस भी लगवा सकते हैं, यानी कि मांस में भी लगवा सकते हैं पीठ पुट्ठे पर, या तो फिर नसों में भी लगवा सकते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो ओवुलेशन की क्रिया होती है, जो पशु की अंडा बनने की क्रिया होती है, उसको सही समय पर करता है, और इससे आपके पशु के गाभिन रुकने के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये इंजेक्शन लगवाने के आपने 6 घंटे बाद अपने पशु की एआई करवानी है, या तो जो बुल से डायरेक्ट क्रॉस करवाना है वो करवाना है। यानी कि आपने अपने पशु को गाभिन करवाने से 6 से 12 घंटे पहले ही ये इंजेक्शन लगवा देना है, और इसके 6 से 12 घंटे बाद ही आपने अपने पशु को गाभिन करवाना है, या एआई करवाना है, या सीमन रुकवाना जो भी है, वो 6 से 12 घंटे बाद ही आपने करवाना है। यानी कि सुबह आप ये इंजेक्शन लगवा दीजिए और शाम को अपने पशु को गाभिन या एआई जो है उसकी करवानी है वो करवा दीजिए, ये आसान रहेगा समझने में। तो दोस्तों ये सब कुछ आपने करवा दिया। इसके बाद 6ठे दिन आपने एक ठंडा इंजेक्शन जिसे बोलते हैं डूराप्रोजन, जिसकी तस्वीर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये 3 ml लगवाना है। इसका काम क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है पशु का, वो उसके गाभिन होने के बाद उसका लेवल डाउन नहीं आता है, तो ये उसका लेवल डाउन करता है और
आपके पशु को ग्याबिन रोकने में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। ये करके आप किसी भी पशु को ग्याबिन रोक सकते हैं, चाहे वो 10 बार आपने करवा लिया हो, चाहे उसकी आपने 5 बार सीधे बुल से क्रॉसिंग करवा ली हो, चाहे आप उसकी 3-4 बार सफाई भी करवा चुके हो और फिर भी ना रुका हो, तो उस तरह के पशु को भी आप ये सब कुछ देकर इस तरीके से आप ग्याबिन रोक सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।